अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स कल आपको कहा था कि आप लोगों ने एमसीक्यूज़ खुद से हल करने हैं। ये बहुत अहम एमसीक्यूज़ है क्योंकि 2 एमसीक्यूज़ इनमें से पेपर में आएंगे। चैप्टर 2 से 2 एमसीक्यूज़ आते हैं, तो गौर से कीजिएगा। आज पहला एमसीक्यूज़ है, इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन देन अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला देखें -b/a, यानी कि -5/3। पहले का ऑप्शन सी -5/3। दूसरा देखें, इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस देन अल्फ़ा बीटा, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट c/a, यानी कि 4/7। तो दूसरे का ऑप्शन बी। तीसरा देखें, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रैशनल होंगे, इमेजिनरी होंगे या नन ऑफ दीज। तो इनको हल करना पड़ेगा। अगर मैं कैलकुलेशन करूँ यहाँ कर लेते हैं b² - 4ac डिस्क्रिमिनेंट की, तो वैल्यू पुट करें तो ये b का स्क्वायर 25 और ये बन जाएगा 4 फार्मूले वाला, ये 4 और ये 2, 25 ये 32। आंसर विल बी -7। तो बेटा ये बनेगा इमेजिनरी। अगर डिस्क्रिमिनेंट का आंसर माइनस में आए तो रूट्स इमेजिनरी होंगे। क्यूब रूट्स ऑफ -1 ये हमने मालूम भी किए थे, एक्सरसाइज 2.12 का पहला सवाल था शायद। तो इसमें ये बेटा अगर माइनस का कोई नंबर हो तो तीनों रूट माइनस के आएंगे, -1 - ओमेगा स्क्वायर। इसमें ये प्लस है, इसमें ये प्लस है और इसमें 1 प्लस है, तो इसलिए तीनों रूट्स माइनस के। सम ऑफ द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज़ 0, ये हमने बेटा प्रूव भी किया था। प्रोडक्ट ऑफ द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज़ 1, ये भी प्रूव किया था। इफ़ b² - 4ac लेस दैन 0, अगर b² - 4ac का इस तरह आंसर 0 से छोटा आ जाए, यानी कि नेगेटिव आ जाए, देन द रूट्स आर रैशनल, इरेशनल, इमेजिनरी। बेटा हमने देखा इमेजिनरी। इफ़ b² - 4ac ग्रेटर दैन 0 बट नॉट परफेक्ट स्क्वायर, अ परफेक्ट स्क्वायर, द रूट्स विल बी इमेजिनरी। नहीं बेटा, अगर ग्रेटर दैन हो तो रियल होते हैं। रैशनल नो, वो तो जब परफेक्ट स्क्वायर हो तब होते हैं। इरेशनल, यानी कि आंसर प्लस में हो और परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो रूट रैशनल होते हैं। उसके बाद बेटा ये चीज़ किसके इक्वल होगी, इसका एलसीएम लेके देख लें। मैं सामने लिख देता हूँ, ये एलसीएम आएगा अल्फ़ा बीटा, ये बीटा पहले आ जाएगा, अल्फ़ा बाद में, सीधा करके लिख लें तो ये बन जाएगा डी ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा बेटा, इसी का एमसीक्यू नंबर 10, अल्फ़ा² + बीटा² इनमें से किसके इक्वल होगा, सी ऑप्शन। बेटा इसमें हम बाज़ क्वेश्चन में 2.3 के 2 अल्फ़ा बीटा ऐड करते थे, 2 अल्फ़ा बीटा माइनस, ताकि सवाल हल हो जाए। तो अल्फ़ा² + बीटा² इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। ब्रैकेट ख़त्म करें, 2 अल्फ़ा बीटा से कैंसिल हो जाएगा, तो ये दोबारा बन जाएगा 2 स्क्वायर रूट्स ऑफ यूनिटी ऑफ, यानी कि अगर आप 1 का स्क्वायर रूट लें तो आंसर +1 और -1 आएगा। 9th में जब भी आपसे कहा था कि आप स्क्वायर रूट लें, एक दफ़ा नंबर प्लस में आता है, एक दफ़ा माइनस में। उसके बाद रूट्स ऑफ द इक्वेशन 4x² - 4x + 1, डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगाना पड़ेगा। यहाँ पर देखें तो डिस्क इक्वल होगा b² - 4ac। अच्छा जी, यहाँ देखें तो b का स्क्वायर, यानी कि -4 इसका स्क्वायर -4, a का आंसर 4 और c का आंसर 1, तो 16 - 16 0। अगर 0 आ जाए तो रूट्स क्या आते हैं, रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल। उसके बाद 13 वाला एमसीक्यूज़ है, इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन p² + qx px² + qx + r, देन द सम ऑफ द रूट्स ऑफ 2 अल्फ़ा 2 बीटा। बेटा 13 और 14 वाला एमसीक्यूज़ बहुत अहम है, बार बार पेपर में आते हैं, ये मैं हल करता हूँ। ये बेटा इन दोनों एमसीक्यूज़ में से 13 और 14 में से पेपर में एक तकरीबन लाजमी होता है, क्योंकि 2 एमसीक्यूज़ पेपर में आना होते हैं, इन दोनों में से एक होता है और बाकियों में से एक। फिर एक दफ़ा स्टेटमेंट 13 की पढ़ लें, इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन दी है।
द सम ऑफ द रूट्स देन सम ऑफ द रूट्स टू अल्फ़ा टू बीटा, यानी कि ये आपको रूट्स हैं, इनका सम ऑफ द रूट्स मालूम करना है। तो देखें ज़रा गौर से बेटा 2 अल्फ़ा 2 बीटा रूट दिए हुए हैं, इनका सम मालूम करना है। 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा, यहाँ से 2 कॉमन ले लें, ये बन जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा। अब जो इक्वेशन दी हुई है ये पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, इसमें से आपने रूट मालूम कर लेना है अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी कि सम ऑफ द रूट्स। यहाँ से देखें तो सम ऑफ द रूट्स होता है माइनस बी ओवर ए, माइनस क्यू ओवर पी इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी ओवर ए, इक्वेशन से माइनस बी ओवर ए की वैल्यू होती है माइनस क्यू ओवर पी। तो इसको 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये बनेगा माइनस 2q ओवर पी, ये इसका आंसर है, माइनस 2q ओवर पी। इसी तरीके से 14 वाला है, उसमें इक्वेशन ये दी है लेकिन इन रूट यही है, लेकिन क्या कहा है प्रोडक्ट। ऊपर वाले में कहा था ये सम, नीचे वाले में प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट 2 अल्फ़ा 2 बीटा का प्रोडक्ट मालूम करना है। तो बेटा मैंने लिखा P 2 अल्फ़ा 2 बीटा हमें रूट दिए हुए हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, P इक्वल टू 4 अल्फ़ा बीटा। अब अल्फ़ा बीटा आपको पता है ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट है, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट का फार्मूला आता है C ओवर ए। अगर इस इक्वेशन में से C ओवर ए निकालें तो ये -1 ओवर 1, यानी कि -1। तो यहाँ पर -1 वैल्यू पुट कर दें, ये आंसर आ जाएगा -4। तो ये बेटा आपका ऑप्शन आ जाएगा इसका -4। इसलिए बहुत अहम MCQs हैं बेटा ये दोनों। 15 वाला देखें, द नेचर ऑफ द रूट ऑफ इज़ डिटरमाइंड बाय सिंथेटिक डिवीजन सम ऑफ द रूट्स या डिस्क्रिमिनेंट। बेटा डिस्क्रिमिनेंट से नेचर ऑफ द रूट मालूम करते हैं। उसके बाद डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला आपने इनमें से देखना है, तो वो पहला ही है 16। तो बेटा ये थे आपके ये MCQs, ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से टिक लगा लेने हैं, क्योंकि मैंने कहा कि 2 आते हैं बोर्ड में। नेक्स्ट वीडियो में रिव्यू के कुछ क्वेश्चन देखते हैं।